ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 2024 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति साल में एक बार वक्री होते ही हैं। कोई भी ग्रह वक्री कब होता है? वो सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर वक्री होते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ज्योतिष में कई प्रकार के बल बताए गए हैं, उसमें से एक है षडबल, और षडबल में एक बल आता है जिसको हम कहते हैं चेष्ट बल। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल मिल जाता है और वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब शास्त्रों की व्याख्या वक्री ग्रहों के बारे में बहुत मिली जुली है। हाँ, हर शास्त्र ये लेकिन ज़रूर मानता है कि ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति वो वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में बढ़ोतरी होती है, और कोई क्रूर ग्रह जैसे कि शनि वो वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता में वृद्धि होती है। अब दोनों ही चीज़ें ठीक है, क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें न केवल ग्रहों के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स बल्कि उनके स्वामित्व, उनकी दृष्टियाँ, उनके वो किस भाव में है, किस ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, इन सबको देखना होता है। लेकिन ये एक समानता है कि वक्री ग्रह बहुत बली होता है, और चेष्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश, यानी कि प्रयत्न करने वाला। तो वक्री ग्रह प्रयत्न करने वाला ग्रह होता है, आपसे या आपको बदलाव लाने पर मजबूर करेगा। ये एक वक्री ग्रह की विशेषता होती है। हाँ, एक और चीज़ होता है कि वक्री ग्रह थोड़ी मंदता लाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से आपके जीवन को भर देते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण क्या क्या प्रभाव आ सकता है, इसकी विवेचना करूँगा मैं अपने स्तर पर। और यहाँ पर न केवल देवगुरु बृहस्पति का अकेला प्रभाव है। अगर हम देखें तो आपके 10वें भाव पर, मेष की बात कर रहा हूँ, मेष के लिए बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी जो वक्री हो जाएंगे, और केतु तो वक्र चलते ही हैं। तो आपका 10वां भाव जहाँ पर मकर पड़ता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, या बहुत प्रभाव के अधीन हो जाएगा। और नवंबर के मध्य तक शनि भी वक्री हैं, तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें घर पर, और वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी, यानी कि करीबन 1.5 महीने के लिए 2 वक्र ग्रह आपके 8वें घर को भी देखेंगे। तो एक इसका भी प्रभाव रहेगा। तो इन सारी ही चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूँगा। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊँगा जिसके करने से सकारात्मकता बढ़ेगी, नकारात्मकता कम होगी। यदि आपकी लग्न राशि मेष है या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मेष है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि मेष है तो अलग राशिफल बनाइए। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट होता है वहाँ से देखिए, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगता है वहाँ से देखिए। मेरा मानना क्या है, लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं इस विश्लेषण का। मैं शायद बताना भूल गया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे, और वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन फरवरी 2025 तक वो वक्री रहेंगे, यानी कि एक बहुत लंबा समय है जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। पहले शुरू करते हैं कहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर वक्र प्रभाव क्या देगा। बैठे हुए हैं आपके धन स्थान में, यानी कि कुटुंब भाव में। कई चीज़ें दिखाता है, एक भाव ज्योतिष में कई चीज़ें दर्शाता है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, शुभ ग्रह है बृहस्पति, तो उनकी शुभता बढ़ेगी, और चेष्ट बल बढ़ता है, यानी कि प्रयत्नशील हो जाता है ग्रह। तो ये दूसरा भाव क्या है, धन का स्थान है। तो धन कमाने के जो प्रयत्न है वो कई गुना बढ़ जाएंगे आपके, यानी कि आप खुद देखेंगे कि ना, जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा आप बहुत मनी माइंडेड हो जाएंगे। और आज के टाइम में मनी माइंडेड होना कोई बुरी बात है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, पैसा कुछ नहीं होता, आई थिंक या तो वो डिल्यूजन में जीते हैं या फिर वो बहुत अनप्रैक्टिकल लोग हैं, क्योंकि बिना धन के तो आज के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर धन की प्राप्ति बढ़ती हुई दिख रही है। किस प्रकार से? आपके अपने प्रयासों से, क्योंकि
वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, चेष्ट बली होता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर प्रयत्न करने की क्षमता बढ़ जाती है और जो प्रयत्न करेगा उसको लाभ मिलेगा। वक्री ग्रह बदलाव दिखाता है, तो हो सकता है आपके इनकम के सोर्सेस में बदलाव आए। अब ये किस प्रकार से हो सकता है आपकी जॉब बदले, उसके और इंडिकेशन आगे भी हैं, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन क्योंकि ये धन स्थान है और अर्थ त्रिकोण भी है जो जॉब से संबंध रखता है, इसीलिए यहाँ पे जॉब चेंज के योग भी आपके कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप कोई बिजनेस करते हैं और आप कोई अपने बिजनेस में इजाफा करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो योग भी यहाँ पर बन जाते हैं कि आपके बिजनेस में एक्सपेंशन का आपको मौका मिलेगा। तो धन की वृद्धि हो ही रही है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी आ सकता है वापस। तो धन की वृद्धि अवश्य यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। लेकिन एक चीज़ और होती है वक्री ग्रह के कारण, क्या चीज़ें स्लो हो जाती हैं। वक्री ग्रह क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुलेंगी, लेकिन हर चीज़ में आपको मंदता दिखेगी, यानी कि हर चीज़ में एक स्लोनेस रहेगी। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि हाँ, मुझे लाभ तो होगा, लेकिन शायद अगर 1 महीने का एंटिसिपेशन है या 1 हफ्ते का अगर उसमें एंटिसिपेशन है, तो शायद वो 1 हफ्ते का 2 हफ्ते हो सकते हैं, 1 महीने का 2 महीना हो सकता है। तो ये आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर चलना है। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है और दूसरा भाव वाणी का स्थान है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अच्छा क्या हो सकता है कि घर में पैसा आएगा, आपके घर में वृद्धि होगी, आपके घर के जो लोग हैं और सदस्य हैं, अब और सदस्य में हर कोई आ जाता है। ये इमीडिएट फैमिली का, आपका पूरा जॉइंट फैमिली या पूरा उसका नहीं होता, हाँ जॉइंट फैमिली भी इसमें आ जाता है, मतलब कि पूरा परिवार जो होता है ना, कि उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इमीडिएट फैमिली होती है जो आपके साथ रहते हैं, तो आपके पति पत्नी इसमें आ गए, आपके बच्चे इसमें आ गए, आपके माता पिता इसमें आ गए, अगर आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं वो भी इसमें आ गए। तो घर में वृद्धि होगी, घर में पैसा आएगा। लेकिन वक्री बृहस्पति की विशेषता क्या होती है कि वो ईगो वाले ग्रह हो जाते हैं। बृहस्पति ईगो के कारक है, तो जब दूसरे घर में बृहस्पति वक्री होंगे तो परिवार में, कुटुंब में ईगो बढ़ेगा और ईगो क्लैशेस हुआ करेंगे। और क्योंकि ये वाणी का स्थान है, आपकी वाणी में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी हो जाएगी, आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे। ये वक्री ग्रह की विशेषता होती है। टेढ़ा चलते हैं ना, तो वक्र, आपकी वाणी भी वक्र हो जाएगी। तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पर, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, तो यानी कि बिजनेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का मौका मिलेगा, कुछ नए तरीकों से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी होता है, और सप्तम से अष्टम में एक वक्री ग्रह मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, मैरिड लाइफ में अलग दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का पूरा जो एक रवैया है, जो उनका पूरा सोचने का तरीका, उनका व्यक्तित्व तो पूरा बदल जाएगा कुछ टाइम के लिए, और आपको समझ नहीं आएगा कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करें। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अनिश्चितता इसके कारण आ सकती है। तो इस सब पर आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ये अवश्य है, क्योंकि धन स्थान है, धन के संबंध में बदलाव लाने का आपको मौका मिल सकता है। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, तो वो भी आपको यहाँ पर फलदायी प्रभाव दे सकती है। और क्योंकि ये जो भाव है ये चौथे से 11वां भाव है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से फंसी हुई थी, ये मैं पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास कोई प्रॉपर्टी थी। अब कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी फंस गई, आपने ले लिया, कोई लीगल केस चल गया, या फिर प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े, लेकिन आप अब ये चाहते हैं कि भाई भले ही प्रॉफिट होना हो, मैंने जितना पैसा डाला है या थोड़ा सा कम पैसा मुझे मिल जाए। तो उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी बेचने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व की, क्योंकि वो आपके पहले मूल त्रिकोण राशि की उनकी बात करते हैं, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और कुटुंब भाव में आ रहे हैं, अपने से छठे भाव में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य स्ट्रगल्स में साथ देगा। आप यहाँ पे जो भी प्रयत्न करेंगे वो आपके लिए फलकारी या फलदायक रहेंगे। ये यहाँ से छठा भाव है, यानी कि भाग्य का उपचय स्थान, यानी कि आपके जो एफर्ट्स रहेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप एफर्ट्स अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है प्रयत्न ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य का अवश्य आपको साथ मिलेगा।
तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कॉन्टिन्यूटी रखनी है चीज़ों में, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और नवम भाव क्योंकि हायर स्टडीज़ का भी होता है, तो जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करना चाहते थे उनको भी लाभ प्राप्त होगा। ये पिताजी का भाव होता है और पिताजी के स्थान के स्वामी भी वक्री हो रहे हैं, यानी कि पिताजी का भाग्य साथ देगा। लेकिन वक्री ग्रह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अगला स्वामित्व या दूसरा स्वामित्व मीन बृहस्पति का है वो है मीन, यानी कि 12वां घर। विदेश से बहुत लाभ होगा। आपका विदेश में कोई पैसा अटक गया था, आप बिजनेस करते हैं विदेश की कंपनी से, अब विदेश में, अब इंडिया में आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप जाके लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। अगर आपका बाहर से लेन देन है, बाहर की कंपनी ने मना कर दिया तो फिर वो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है बहुत बड़ी होती है, फिर बहुत चीज़ों को इन्वॉल्व करके आपका, और उसमें भी संभावना नहीं है कि पैसा वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई पैसा आपका फंसा हुआ था बाहर, तो आपको उस पैसे की प्राप्ति के रास्ते मिल सकते हैं। विदेश से पैसे के यहाँ पे योग बन ही जाते हैं। और 12वां भाव जो है वो गुप्त प्रभाव से या प्रकार से जो पैसा व्यक्ति कमाता है उसको भी दर्शाते हैं। तो आपके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत तेज़ गति से बढ़ सकते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह तो और भी इंटेंसीफाई हो जाता है। तो ये आपके लिए एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन अगर 12वें घर के स्वामी व्यय स्थान के स्वामी धन स्थान में होते हैं ना, तो खर्चे भी बहुत बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे निरंतर रूप से आपके पास पैसा तो आता रहेगा, लेकिन इस हाथ से आएगा उस हाथ से जाएगा, यानी कि आपके खर्चे बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएंगे। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपका जो दूसरा भाव होता है वो मारक स्थान होता है। हर व्यक्ति के लिए दूसरा भाव और सप्तम भाव ये अनकंडीशनल मारक है। मारक का मतलब मृत्यु से नहीं देखना चाहिए, लेकिन कष्टकारी होते हैं। तो यहाँ पर सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली लिवर की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के कारण निरंतर रूप से आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यहाँ से बृहस्पति क्योंकि छठे घर को भी देखेंगे तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा और उसके कारण कई प्रकार के रोग आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देवगुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर को देखेंगे और वक्र अवस्था के हैं, और यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई लीगल केस के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये वो टाइम है जब आप अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शत्रुओं पर हावी रह पाएंगे। प्रत्यक्ष शत्रु जो दिखते हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु जो और भी खतरनाक होते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी है। अप्रत्यक्ष शत्रु एक वो होते हैं जो हमारे पीठ पीछे बहुत बुरा करते हैं, हमें पता नहीं होता। दूसरा हमारा लालच, हमारी वासनाएं, ये भी अप्रत्यक्ष शत्रु ही होते हैं। तो इन सब पर नियंत्रण कर पाएंगे। छठा भाव स्किल एनहांसमेंट का है, केतु स्किल एनहांसमेंट के कारक है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस क्योंकि वक्री है तो जो आप सोच रहे थे शायद वो नहीं सीखने को मिले। हो सकता है आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको थोड़ा सा नया ऑप्शन देखना पड़े। स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ है। ये छठा भाव कंपटीशन का, केतु कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मंगल की तरह केतु होते हैं। अब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ। मंगलवद केतु, केतुवद मंगल ऐसा कहा जाता है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे होता है। तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, करियर में अपग्रेडेशन के लिए बहुत अच्छा है, और करियर में बहुत कॉम्पिटिटिव रहने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि करियर में आ गया बहुत आराम से बढ़ जाएंगे, बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन वो क्षमता रहेगी आपके अंदर कि उस स्ट्रेस को आप आराम से हैंडल कर पाएँ। यहाँ पे मैरिड लाइफ पर फिर से थोड़ा सा बुरा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि सप्तम से 12वें पर केतु का प्रभाव ऑलरेडी है और वक्री बृहस्पति की दृष्टि आ गई। अब हो सकता है आप में से लोग जिनका ऑलरेडी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है, तो यहाँ पे एकदम डाइवोर्स की तरफ चले जाएं, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव रहेगा। और ये रोग का स्थान है, ऑलरेडी केतु है, रोग कारक है, रोग आपको तंग कर सकते हैं। डाइजेशन, फिर से कहूँगा, अपनी डाइजेशन को सुधारिएगा, और डाइजेशन को सुधारने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो खाना होता है, यानी कि अपने खाने को थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, सात्विकता की तरफ जाएंगे, अच्छा रहेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, रुका हुआ पैसा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में केस कॉम्प्रोमाइज़ करने के योग बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर शनि देव का प्रभाव भी है, इसीलिए ये तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अष्टम भावना अंधकार तो है, लेकिन उजाला कहाँ से आता है? उजाला भी अंधकार के बाद ही आता है।
तो अगर आप अपने जीवन में ऐसे रास्ते पे हैं जहाँ पर आपको अब समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन में करना क्या है, आप में से कई लोग होंगे ऐसे, क्योंकि सबका कुंडली सेम नहीं होती, तो कई लोग हैं जो बहुत थक से गए होंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा जीवन में अब करना क्या है। ये शनि और गुरु की जो दृष्टि है, और शनि नवंबर तक वक्री रहेंगे, नवंबर के मध्य तक, तो ये आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे, गुप्त सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगी, और ये ज्ञानवर्धन का समय है। ये जो पराविद्या है, अपराविद्या है, दोनों ही विद्याओं को, यानी कि जो नॉर्मल विद्याएं होती हैं, जो ज्ञान हो गया आपका, साइंस हो गया, ये सब हो गया, बाकी कुछ विद्याएं होती हैं जो नॉर्मल से हटके होती हैं, जिनको आप नॉर्मली नहीं समझ सकते। यहाँ पे कौन सी विद्या आती है जो नॉर्मल से हटके होती हैं, यानी कि ज्योतिष हो गया, मंत्र साधनाएं होगी, और यहाँ पे दोनों वक्री ग्रह। तो आप शायद मे बी नॉर्मल जो विद्याएं हैं, ज्योतिष आदि, हम इसको बहुत तामसिक, या हम इनको तंत्र की श्रेणी में प्योरली नहीं रखते, लेकिन जब वक्री ग्रह होते हैं तो व्यक्ति का तंत्र की श्रेणी पे ही ध्यान जाता है। लेकिन पुनः अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है तंत्र क्रियाओं के लिए, तो यहाँ पर बच के रहिएगा। दो वक्री ग्रह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। दूसरा, सप्तम से छठे पर वक्री ग्रह का प्रभाव, सप्तम से दूसरे ग्रह पर दो वक्री ग्रहों का प्रभाव, यानी कि सप्तम पूरा घिर गया है वक्री ग्रहों से। दो चीज़ों का ध्यान देना है, मैरिड लाइफ में अचानक से बाधाएं आएंगी, अचानक से प्रॉब्लम आएंगी, बच के रहिएगा। और अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। आपके ऊपर आरोपीकरण होंगे, आपको किसी चीज़ में फंसाने का भी प्रयास हो सकता है, स्पेशली अगर जो लोग बड़े स्तर पर काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, आप बहुत नोन हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फंस सकते हैं, कुछ काम ही ऐसे होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपके अंदर, कुछ इधर उधर हो गया तो सीधा नाम आपके ऊपर आएगा। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, अपने गुडविल को बचाकर रखने की आवश्यकता है। लेकिन अष्टम पर बृहस्पति और शनि का प्रभाव आपको अवश्य जीवन में नए रास्ते, नए मुकाम, नया उजाला अवश्य दिखाएंगे। और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा, अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, आपको, क्योंकि धन स्थान से बैठकर देख रहे हैं और लाभ स्थान से, यानी कि अब कई होते हैं बच्चे, या बच्चे तो क्या, वो एज थोड़ी बढ़ भी जाती है रिसर्च में, तो वो रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको इनकम के सोर्सेस नहीं मिलते। तो यहाँ पर, और कुछ ऐसे PhD आदि या रिसर्च होते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्टाइपेंड होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका रिसर्च तो चलेगा ही, बढ़ेगा ही, आपको अच्छा एक धन कमाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। तो एक अच्छी चीज़ है। और अष्टम भाव एक प्रकार से थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ लेके आता है, लेकिन क्योंकि दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो ये आत्ममंथन का भी मौका देगा, अपनी कमियों को जानने का मौका देगा। और जिस व्यक्ति को अपनी कमियां समझ आना शुरू हो गई, वो अवश्य सफलता की तरफ जाता है। तो ये अष्टम भाव का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो 10वें घर पर रहेगी, और एक सेकंड, नवी दृष्टि उनकी रहेगी 10वें घर पर, और केतु की 5वीं दृष्टि 10वें घर पर। अब ये, जैसे मैंने शुरू में इंडिकेट किया था, जॉब चेंज की तरफ बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अगर आप में से कोई जॉब चेंज करना चाह रहा था, तो ये समय बहुत अच्छा है। दशांतरदशा थोड़ी भी सपोर्टिव हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ दर्शा रहा है कि अगर आप जॉब चेंज नहीं भी करते, अगर आप अपने करियर में अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, कि आप, ठीक है, एक तो मैक्रो फील्ड होती है कि भाई आप IT में हैं, IT में एक चीज़ तो है ना, IT में तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप फाइनेंस में एक सेक्टर तो है ना, दुनिया भर की चीज़ें। तो अगर आप एक मैक्रो चीज़ में, मैक्रो लेवल पर आप काम, मैक्रो फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप अपना कोई माइक्रो फील्ड या कोई पोर्टफोलियो या कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने प्रोफाइल को चेंज करने का, डिपार्टमेंटल चेंज का, मेनली प्रोफाइल चेंज का, मतलब कि जो आपका वर्क एरिया है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बदलने का मौका मिलेगा, ताकि आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर पाएँ। और बृहस्पति ज्ञान है, केतु भी ज्ञान है, और दोनों ही कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रेरित करते हैं नया सीखने के लिए। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। ध्यान बस उनको देना है जिनकी दशांतरदशा अच्छी नहीं है। बहुत बुरा अगर समय चल रहा है तो जॉब जा भी सकती है इस टाइम पर, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, सबके लिए बुरा नहीं होगा। और दूसरा एक कर्म भाव है, आपका पूरा व्यक्तित्व बदलेगा। आप देखेंगे, शायद अभी आपको ना समझ आए, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में देखिएगा कि मैंने क्या कहा था। आपका पूरा जीवन यहाँ से अब ऐसा तो नहीं होता सारा जीवन एक साथ बदल जाता है, लेकिन कुछ पड़ाव आते हैं जीवन में, जहाँ से जीवन बदलना स्टार्ट होता है, या फिर एक
नए रुख की तरफ निकलता है, क्योंकि कर्म भाव है, इसका प्रभाव हर चीज़ पर रहता है लगने की तरह। ये अपने आप में एक पूर्ण योग कारक भाव है, तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में समझ आएगा, अपने कर्मों के बारे में समझ आएगा, और अपने कर्मों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो बहुत अच्छा है, करियर पे तो अच्छा प्रभाव रहेगा, कर्मों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति और स्पीड में जो परिवर्तन है, ये बहुत अच्छे प्रभाव ला रहा है। और जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर अवश्य आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत पर जो मैंने कहा स्पेशली बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपको स्पेशली लिवर का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, आपका वेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यही था मेरा विश्लेषण। अब कुछ उपाय की बात करता हूँ जो आपको अवश्य, जो थोड़ा सा नकारात्मकता है उससे निकलने के लिए मदद करेंगे। उपाय की बात करते हैं, 3 उपाय करने हैं आपको। प्रयास कीजिएगा किसी गुरुवार कर लें, जब वीडियो देखें उसके अगले गुरुवार कर सकते हैं। कई लोग लेट भी वीडियो देखेंगे, जब भी वीडियो देखें उसके अगले गुरुवार को इस उपाय को कर सकते हैं। इनकेस गुरुवार नहीं कर पा रहे तो किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, आपको किसी भी मंदिर में, अगर आपके घर में भी केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की पूजा करनी है, नॉर्मल धूप बत्ती आदि करना है, फिर केले के जड़ में आपको जल अर्पण करना है, और वहाँ पे ही बैठकर आपको ओम गोचराय नमः, ये बृहस्पति देवता का एक मंत्र है, ओम गोचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय क्या है, आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, चंदन का विलेपन करना है, एक घी का दिया अर्पण करना है, और 3 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। ये करने के बाद आपको ओम भगवते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और तीसरा उपाय, आपको आपके आसपास का जो भी मंदिर है जहाँ पे आप रेगुलरली जाते हैं, जो वहाँ पे ब्राह्मण देवता हैं, यानी कि जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा, कुछ दक्षिणा अर्पण उनको दान में देके आनी है, दक्षिणा में देके आनी है, और उनका आशीर्वाद लेके आना है। बृहस्पति खुद ब्राह्मण का स्वरूप है, बृहस्पति खुद पुरोहित है, बृहस्पति खुद जो भी कर्मकांड आदि है उनके कारक हैं। जो भी कर्मकांड होते हैं, जो भी पूजा अनुष्ठान होते हैं, जो वैदिक तरीके से होते हैं, जो सात्विक तरीके से होते हैं। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो शुक्र है, लेकिन यहाँ पर हम केवल ब्राह्मणों की बात करते हैं। तो जो देव, जो आपके आसपास के मंदिर में जो भी पंडित जी आदि हैं, उनको ये एक मिठाई का डब्बा और कुछ दक्षिणा अपने हिसाब से दे के आइएगा, उनका आशीर्वाद दे के आइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।